बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब ख़बरें बड़ी ख़ास हैं। एक तो गुज़िश्ता रात सनम जावेद तमाम केसेस में रिहाई के बावजूद, ज़मानत के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। रात गए तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत लेट नाइट, तो उनकी फ़ैमिली जो है वो सरगोदा जेल के बाहर वेट कर रही थी उनकी रिहाई का। कोई अपडेट इस वाले से मज़ीद नहीं आ सकी उनकी रिहाई के हवाले से। दूसरा बात करेंगे शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ की तमाम जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने के बाद अब फिर उन्होंने एक नया बयान दागा है जनाब के। अब वो क्या करने जा रहे हैं, कोई बड़े सरप्राइज़ की बात करें, वो क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, इस पर बात होगी। और मुराद सईद ने भी जो है वक्त अज़ां कह दिया कि भाई वक्त अज़ां आ गया, अपनी सफ़े सीधी कर लें। वो कौन सी अज़ान की बात कर रहे हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ बिल्कुल सीधी हो गई है और लड़ाई ज़रा आने वाले दिनों में तेज़ होने जा रही है। इस पर शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि मेरा जो मौक़िफ़ था उस वक्त सब ने मेरी मुखालफत की। जब उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बयान दिया था तो उसकी बड़ी मुखालफत हुई थी, लेकिन बाद में वो कह रहे हैं अब सारे मेरी लाइन पर आ गए और एक एक करके मेरे बाकी मौक़िफ़ भी जो थे उस पर सारे मेरी लाइन पर आएंगे। तो इस पर बात भी होगी। और अगले हफ्ते में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही है, मैंने कुछ इशारे कल दिए थे, मज़ीद ज़रा बात करूँगा अब क्यों अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम ख़बरों के बारे से बात करेंगे वीडियो में आगे चल कर। लेकिन आपसे पहले वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें तमाम वीडियोज़ की बर वक्त अपडेट के लिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अच्छा, शेर अफजल मरवत जो है, कल उन्होंने ट्वीट किया था जनाब कि मुझे तमाम तर जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और काफ़ी उन पर तनकीद भी हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान की तरफ से कि शेर अफजल मरवत जो है वो खान साहब जो उनके लीडर हैं वो अडयाला जेल में कैद हैं, वो कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत दुबई में याशियाँ मार रहे हैं। तो उन्होंने कल काफ़ी गुस्से में ट्वीट किया था एक कि जी आप, परसों बल्कि किया था ट्वीट कि आप लोग जो हैं इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे तो पार्टी में तमाम जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, मुझसे तमाम जो है जिनकी जो जिम्मेदारी थी वो ले ली गई हैं। तो अब जो है उन्होंने कहा जी मेरा बनता नहीं, मैं यहाँ पे जो है वो ज़िंदगी पहले भी ऐसी गुजारता था, अभी ऐसी गुजार रहा हूँ। लेकिन कल उनका ट्वीट दोबारा आया, उन्होंने एक वजाहत जारी की। उन्होंने कहा जी कि इंसान होने के नाते अक्सर और बेशतर जिस तरह मेरे ऊपर लगव इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं भी गोश्त पोस्ट का बना हूँ, इंसान हूँ, गुस्सा भी आता है, ज़िद भी आती है, अना भी है, इंसान हूँ। और उन्होंने कहा जी पख्तून भी हूँ, गुस्सा तो मेरा आना बनता है। मेरी नज़र अडयाला जेल में बैठे 72 साल बेगुनाह मासूम मजलूम मेरे मुर्शिद की तरफ जाती है तो यह अना, गुस्सा और ज़िद रेत की तरह हाथ से निकल जाती है। चूँकि मेरे खून में वफ़ा है और अल्लाह ने ज़िंदगी ही एक दी है जिसमें मुझे अपने रब के अलावा किसी का डर नहीं, किसी ओहदे पार्टी सीट की कोई लालच नहीं। सबसे बढ़कर जो इज़्ज़त मुकाम मुझे मेरे रब ने खान के नाम पर दिया, ये उन वोटों के मैंडेट से 1000 गुना बड़ा है। दुनिया के जिस कोने में जाऊँ मोहब्बत अकीदत का लोग इज़हार करते हैं। तो ये बात तो दुरुस्त है कि आजकल दुबई में है तो PTI के लोग बड़ी उनकी टहल सेवा वहाँ पर कर रहे हैं और बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल वहाँ पे मिल रहा है। तब उन्होंने जो अहम बात की, उन्होंने कहा जी कि वो पार्टी वाली बात हो गई। उन्होंने कहा जी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए खान के नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ कोई लीडर या रहनुमा बनने से ज़्यादा मैं अपने सिपाही होने में एक सिपाही हूँ जो अपने मुर्शिद के लिए, जिससे रहनुमा कहते हैं, मैं सिर्फ़ अपने मुर्शिद के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए अनाज़, ज़िद और गुस्सा मेरे साथ जो हुई ज़्यादतियाँ हैं सबको बुलाकर अपने मुर्शिद के एक इशारे के लिए तैयार खड़ा हूँ और मैं अपनी कौम को सरप्राइज़ दूँगा। यानी वो सरप्राइज़ की बात करेंगे, वो फिर से आके तहरीक के साथ में एक्टिव होने की गालिबन बात कर रहे हैं। इस तहरीक को उस लेवल तक लेकर जाऊँगा कि अल्लाह के फजल से मेरा खान मुझे कहेगा ये मेरा शेर किधर है। मेरी नज़रें अडयाला की तरफ लगी हुई हैं, मेरे कान हमतन गोश हैं अपने मुर्शिद के एक लफ्ज़ पर। और पाकिस्तान की कौम याद रखें, मैं आपकी मोहब्बतों और उम्मीदों को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। ये शेर मरवत की वजाहत वहाँ से आई है दुबई से। उनमें बाकी एक और ट्वीट में मेंशन किया गया था, जनाब टैग किया गया था कि आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के हवाले से, उस पर भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग आपकी लाइन पर आ रहे हैं। तो मरवत साहब ने उस पर भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं पहले जब कहता था तो उस वक्त बाकी लोगों ने मेरी बड़ी बड़ी भरपूर मुखालफत की थी, मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हुई थी। तो अब जो है सारे मेरी लाइन पर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शेर अफजल मरवत ने आज से कोई इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से महीने पहले उन्होंने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद किया था। लेकिन उस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने, बाकी लोगों ने बड़ी सख्त उनकी जो है वो सरजश की थी और उनकी मुखालफत की गई थी। ऑनेर भाई के शेर अफजल मरवत ने गलत बयान दिया, बाद में उसे बयान वापस करवाया गया था, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया था बयान, सिर्फ एक छोटी सी वजाहत जारी करके जान छुड़ा ली थी। तो अब वो कह रहे जनाब के लोग मेरी लाइन तैयार हैं। वाक़ई तरीके साहब जो है वो अब PTI ने अदम एतमाद किया है। जो मखसूस नशिस्तों का केस उसमें चीफ जस्टिस साहब पे फॉर्मली तो एतराज़ नहीं है, लेकिन PTI की कोर कमेटी की तरफ से ये मुतालबा सामने आया कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब को इस केस से अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि कल भी जो ये जो फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी के वाले से नैब तरामीम केस के अंदर उनकी लाइव स्ट्रीमिंग ना करने का जो फैसला था, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान ने मौजूदा केस से हटकर 8 फरवरी के इंतखाबात और जुडिशल कमीशन की बात की। सुप्रीम कोर्ट को ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने कल के फैसले के अंदर ये लिखा था। तो उस पर तहरीक इंसाफ ने जवाब ये दिया है कि चीफ जस्टिस साहब, जब आप फैज़ाबाद धरना केस में 9 मई का जिक्र करते हैं, वो चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर फैज़ाबाद धरना की सज़ा दे दी जाती तो फिर 9 मई ना होता। फिर TLP धरना केस में 2014 के धरने का आप जिक्र ले आते हैं, और बहरिया टाउन की नजरसानी अपील में आप अलकादर ट्रस्ट केस से मुतल्लिक रायज़नी करते हैं। तो वो सियासी मकासद होता है या ज़ाती? तो इस पर ज़रा तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को ज़रा दोबारा से हिट किया है इस मामले के ऊपर, और ये एक पोस्टर जो है कल से तहरीक इंसाफ जो है वो स्प्रेड कर रही है, जिसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू तहरीक इंसाफ ने जो चीफ जस्टिस को काउंटर जवाब दिया है उनके इस फैसले के ऊपर, कि जिसमें खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी के मौका पर जो समात है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। बाकी इसके अलावा सनम जावेद के बारे से खबर ये थी कि उन्हें तमाम केसेस में रिहा किए जाने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया, और रात गए तक जो है उनकी फैमिली वो जेल के बाहर इंतज़ार करती रही उनकी रिहाई करे, उनकी रिहाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इसके अलावा मुराद सईद ने एक ट्वीट किया है, वो तहरीक को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये जो तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें वो ये ट्वीट करके कहते हैं जनाब कि अब वक्त अज़ां आ गया है, और उन्होंने कहा जी कि अब आप सारी सफ़े सीधी कर लें और हम जो है अपना छीना हुआ मैंडेट भी लेंगे और तहरीक जो है वो अब आगे बढ़ेगी। इस तरह की उन्होंने बात की है। तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक है तो तहरीक अब बजट को देख रही है कि बजट आ जाए, बजट के बाद अवाम महंगाई से मुतासर होंगे, फिर तहरीक साहब की मूवमेंट चलेगी। इस पर तहरीक साहब की कोर कमेटी के अंदर भी बड़ा सख्त जो है वो एतराज़ उठाया गया है, जो परसों कोर कमेटी हुई थी, कि भाई क्या वजह है, क्यों तहरीक साहब जलसे नहीं कर रही। जो जलसे होने थे पाकिस्तान तहरीक साहब के 3-4 मुकामात के ऊपर, उन पर भी उन जलसों के ना होने पर तहरीक साहब ने, फैसलाबाद जलसा है, कराची जलसा है, उन जलसों के ना होने पर तहरीक साहब ने बड़े सख्त किस्म के कुछ रहनुमाओं ने एतराज़ात उठाए। और जो इमरान खान का ट्वीट वाला मामला वो भी कोर कमेटी के अंदर ज़ेर बहस आया था, लेकिन कोर कमेटी के कुछ लोगों ने उसमें एतराज़ किया। यानी ये एक राय दी जनाब कि खान साहब का जो अकाउंट से ट्वीट हुआ था ये जो 1971 वाला जनरल याहिया और शेख मुजीब वाला, वो ट्वीट जो है वो डिलीट होना चाहिए। लेकिन खान साहब ने चूँकि अपनी सोशल मीडिया टीम को सपोर्ट कर दिया, वो साथ खड़े हैं, तो फ़िलहाल तहरीक साहब इस ट्वीट को डिलीट नहीं कर रही, वापस नहीं ले रही। इसके अलावा जनाब जो अगली कहानी है वो है सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक साहब ने, जो मैं तहरीक की बात कर रहा हूँ, तहरीक साहब ने चलानी है, वो जलसों के लिए हुकूमत की परमिशन का इंतज़ार करे कि हुकूमत परमिशन देगी, इंतज़ामिया परमिशन देगी तो तब जाके तहरीक चलेगी, तब जाके जलसे होंगे। तो उसमें स्टेटस ये जनाब कि हुकूमत तो कभी तहरीक की इजाज़त नहीं दिया करती, हुकूमत तो कभी भी अलाउ नहीं करती कि उसके खिलाफ अपने खिलाफ मूवमेंट चले कोई, हुकूमत को गिराने के लिए, हटाने के लिए। अब मैं छोटी सी मिसाल दूँ, सरगोदा में 15 जून को पाकिस्तान तहरीक साहब ने एक रखा हुआ था, कन्वेंशन रखा हुआ था, तो सरगोदा में दफ़ा 144 लगा दी गई है। तो ये हालात है जनाब के हुकूमत किसी जगह पे कहीं पे भी आपको जो है वो नहीं इजाज़त देगी कि आप जलसा करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। वो एक्टिविटी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाए वो स्पेस आपने खुद लेनी होती है। रवात का जलसा आपने अदालत से परमिशन लेके आपने ले लिया, लेकिन वो भी इस्लामाबाद के बिल्कुल आखिरी कोने में इस्लामाबाद से बाहर जाकर जलसे की इजाज़त दी गई। इस्लामाबाद के अंदर जलसे की इजाज़त नहीं मिली। आज नून लीग जलसा करना चाहे, पीपल्स पार्टी जलसा करना चाहे, या हुकूमत का कोई भी और इत्तेहादी जलसा करना चाहे, उसे डी चौक भी मिल जाएगा, उसे अपने पार्क भी मिल जाएगा, उसे परेड ग्राउंड भी दे दिया जाएगा। लेकिन PTI का जलसा है जनाब, तो वो इस्लामाबाद के बिल्कुल बाहर जाके टी चौक रवात के ऊपर जाके परमिशन दी गई है पाकिस्तान तहरीक साहब को जलसा करने की। इसके अलावा जनाब अब जो अहम मामलात हैं, अहम केसेस हैं, उनकी मैं अगर बात करूँ तो अगला हफ़्ता इस लिहाज से बहुत ही अहम है, बहुत डिसाइसिव है, तहरीक साहब के लिए बहुत बड़ा, बहुत अहम हफ़्ता है, कि जिसमें एक तो खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी है। लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं है, लेकिन खान साहब को मौका मिलेगा प्रॉपरली आधे घंटे का कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होंगे, ख़बरें निकलेंगी, टिकर निकलेंगे, ट्वीट्स होंगे, बड़ा एक माहौल बनेगा उस दिन। और बड़ी ये एक्सपेक्टेड है जनाब कि जो खान साहब ने कहा था मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 30 मई को, तो 30 मई को तो मैच नहीं हो सका था। वो मैच जब होगा तो सुना है कि तगड़ा जोड़ पड़ने वाला है, तगड़ा किस्म का मैच होगा, सख्त किस्म की जो है वो आपस में जो है ना एक जुमलेबाजी जो है वो दोनों तरफ से मुतवक्का है। मैच से याद आया, आज से वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया है और 29 जून तक ये वर्ल्ड कप जारी रहेगा। पाकिस्तान ने जो टीम भेजी है, जो भी टीम है, जैसी भी टीम है, कई लोगों के एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं टीम के कम्बिनेशन के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर। अब जो भी टीम चली गई है ना, लेट्स बैक ग्रीन शर्ट्स, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, जो भी है जैसी भी है, इस उम्मीद के साथ, क्योंकि अब चेंजेस तो कोई हो नहीं सकती हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये टीम परफॉर्म करेगी और बेहतर जो है खेल पेश करके कम से कम फ़ाइनल तक ज़रूर ये टीम मारी जाएगी।
बाकी जो मामला है जनाब में अहम केसेस की बात कर रहा था, तो उसमें एक तो खान साहब की पेशी है, दूसरा 3 तारीख को ये जो पाकिस्तान तहरीक के साथ मखसूस नशिस्तों का केस है वो फुल कोर्ट बेंच फ़िलहाल सुनने जा रहा है। लेकिन फुल कोर्ट में देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बेंच से अलग होते हैं या नहीं होते। अगर वो अलग होते हैं तो बाकी 5-6 जजेस को भी इस बेंच से अलग होना पड़ेगा, चूँकि वो तमाम जजेस जिनका मुफादात का टकराव आ रहा है कि वो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस बन सकते हैं या चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की वजह से उनका चीफ जस्टिस बनने का जो है वो रास्ता बंद हो जाएगा जस्टिस मुनीब अख्तर की तरह, तो वो सारे जजेस का चूँकि मुफादात का टकराव आ जाएगा तो 6 जजेस को जो है वो 13 में से इस बेंच से आउट होना पड़ेगा चीफ जस्टिस समेत। तो इस पर भी अब अहम पेशरफ हो जाएगी। बाकी इस्लामाबाद के 3 हलकों के वाले से 2 हलकों पर तो फैसला इस हद तक आ सकता है कि अगर नून लीग के अरकान की तरफ से फॉर्म 45 नहीं आते तो फिर उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की जा सकती है। और बाकी इसके अलावा ये जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्वीट वाला, जो खान साहब के ट्वीट वाले मामले के ऊपर जो है वो अब नून लीग के भी माजी के ट्वीट्स वगैरह, साद रफ़ीक का ट्वीट सामने आ गए हैं, सैयद इकबाल के ट्वीट सामने आ गए हैं, मरीम नवाज़ का ट्वीट एक आया बड़ा जो है वो धमाका खेज किस्म का, कि जिसमें मरीम नवाज़ जो हैं वो भी 1971 की तरफ इशारा कर रही है, मौजूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रही हैं। वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी हैरानकुन भी है कि जब कोई पार्टी हुकूमत पे होती है तो उससे मौजूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बिल्कुल याद नहीं रहती, बिल्कुल उसका जिक्र तक नहीं करती, उसके लिए एक वो नो गो एरिया बन जाता है। लेकिन जब वही पार्टी निकाली जाती है इक़्तिदार से या ज़बरदस्ती इक़्तिदार से निकाली जाती है, फिर उससे मौजूद रहमान कमीशन जो है वो रिपोर्ट याद आ जाती है। नून लीग ने बड़ा प्रचार किया था इसका आज से 3-4 साल पहले। मरीम नवाज़ का 16 दिसंबर 2020 का ट्वीट है, 16 दिसंबर को चूँकि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था उस दिन का ट्वीट है जनाब 2020 का, आज से सिर्फ 4 साल पहले का, कि 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद आज़म का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज़्ज़त पामाल की। मौजूद रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज़्ज़त पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। किस पे आप इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसने आज भी वोट की इज़्ज़त को पामाल किया है? उस वक्त RTS किसके इशारों पे बैठा था वो सबको पता है। तो आज अगर आप बेनिफिशरी हैं और PTI जो है वो इशारा कर रही है, तो उस वक़्त फिर आप भी इस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे कर रहे थे। तो तहरीक इंसाफ की भी जो ट्वीट थी बेसिकली, जहाँ तक मौजूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट का ताल्लुक था वहाँ तक तो मामला फिर ठीक था। इस रिपोर्ट से किसी को इनकार नहीं है, बड़ी तल्ख रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट को हर किसी को मुताला इसका करना चाहिए। आखिरी जो वीडियो के 3.33 सेकंड की 3 मिनट 33 सेकंड की जो वीडियो थी, उसमें जो आखिरी 27 सेकंड थे वो सारे मामले को घुमा फिरा के मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो हिट किया गया था आके कि भाई आज भी वही सब कुछ हो रहा है। वो याहिया खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक कंपैरिजन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करने की जो कोशिश हुई थी, उस पर जो है सारा मसला बना है और उस पर तहरीक इंसाफ अब ज़रा बैकफुट पे जा रही है। इमरान खान जो है वो फ़िलहाल डटे हुए, अब देखते हैं कि सोमवार को उनका जेल से क्या पैगाम, क्या इंस्ट्रक्शन आती है। अब ट्वीट जो है खान साहब की वो हटाई जाएगी या रहेगी खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसका फ़ैसला इमरान खान ने खुद करना है। सोमवार के रोज़ पार्टी में कुछ लोग मुतहर्रिक हैं कि इस ट्वीट को हटा दिया जाए, कुछ लोग डटे हुए भाई कि नहीं हटनी चाहिए। आरिफ अलवी ने भी इस हक़ में बयान दिया है, लेकिन देखते हैं कि खान साहब इसका हक़ी फ़ैसला क्या करते हैं। लेकिन मंगल को तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं को, बैरिस्टर गौहर को, उमर अयूब को और जो सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब, उन्हें तलब कर रखा है FIA ने इंक्वायरी के अंदर। वो इंक्वायरी की जिसको खान साहब एब्सोल्युटली नॉनसेंस का कह चुके हैं, एब्सोल्युटली नॉनसेंस उसके बारे में कह चुके हैं, उसमें शमूलियत के हवाले से। तो अब देखते हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शरीक होते हैं। लेकिन ट्वीट के हवाले से तहरीक इंसाफ पसपाई इख्तियार करती है या डट जाती है, इसका फ़ैसला सोमवार को होगा और यही चीज़ जो है वो डिटर्मिन करेगी आइंदा के सियासी मंजरनामे को जनाब के। अगर तहरीक इंसाफ यहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो फिर इसका मतलब है कि वो 9 मई और बाकी चीज़ों को लेकर भी क्या फिर कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएगी। तो एक रास्ता जो है एक आगे के वाले से उसका जो तयन अगले 1-2 रोज़ के अंदर हो जाएगा। तो अगला हफ्ता वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होनी है, बहुत सारे फैसले बड़े होने हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन तमाम डिटेल्स के बारे से आपको अपडेट रखेंगे, आगाह करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।